वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस छोटे से टॉपिक में। यहाँ पर टॉपिक है हमारा आज का गॉस की प्रमेय, गॉस थ्योरम। गॉसिस थ्योरम में हमारे पास ये मान के चलो कि हर बार हर साल एक क्वेश्चन हमेशा पेपर में इसका मिलता है। बोर्ड के पेपर में क्लास 12th के लिए फिजिक्स में हमेशा एक क्वेश्चन इसका मिलने वाला है, गॉस प्रमेय। मतलब अपन को क्या करना है, गॉस की प्रमेय का एक पहले क्या करना है, डेरिवेशन करना है। ऊपर से बाद में क्या है, एक छोटा सा उसके एप्लीकेशंस में जाके हमें छोटे छोटे उसके 4-5 यूजेस हैं, वो भी हमारे डेरिवेशन टाइप में। मतलब ये हमारा डेरिवेशन है 3 नंबर या फिर 5 नंबर में हमेशा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर गॉस की प्रमेय की बात करते हैं अपन लोग। तो गॉस की प्रमेय होती क्या है भाई, इन्होंने एक्चुअली बताया था कि अगर हम लोग किसी भी क्लोज्ड सरफेस, पूरी की पूरी बंद सतह है, ठीक है। अब ये मान के चल रहे हैं कि हमारे पास क्या है, खोखला गोला है। इसके अंदर कोई सा भी आवेश मान लिया, कोई सा भी आवेश है, कहीं भी रखा हुआ है, कोई मतलब नहीं है। तो यहां पर हमने एक आवेश रखा हुआ है Q। तो इस वक्रीय पृष्ठ से, जो पूरी की पूरी वक्री पृष्ठ है, इससे बाहर निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, जो यहाँ पर ये वक्री सतह दिख रही है वाली, इससे निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स किसके बराबर होता है, उस बंद पृष्ठ के अंदर निहित सभी आवेशों के योगफल का 1/ε0 गुना होता है। यानी कि कंडीशन क्या होगी, ये जो पूरी की पूरी कर्व्ड सरफेस दिख रही है, इससे पास होने वाला नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस क्लोज्ड सरफेस के अंदर प्रेजेंट सभी चार्जेस के अलजेब्रिक सम का 1/ε0 टाइम्स होता है। ठीक है, यहाँ पर अलजेब्रिक सम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमारा जो चार्ज है वो कौन सी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी नहीं। तो इसलिए हमारा क्या है कि भाई इसके सरफेस से यानी कि पृष्ठ से पास होने वाला नेट फ्लक्स कितना होता है, Q इनसाइड अपॉन में ε0। यानी कि जो भी वक्री सतह है उससे गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होता है हमारा, Q इनसाइड अपॉन में ε0। मतलब कि जो क्लोज सरफेस है, अब ऐसे नहीं है कि आपकी गोलीय सतह हो, कोई फिक्स नहीं है। मान के चलेंगे भाई गोली हो गई, कोई सी भी सतह हो सकती है, ये इसके आकार पर डिपेंडेंट नहीं। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं इसमें थोड़ा और। तो इसका भाई डेरिवेशन की बात आती है। डेरिवेशन में क्या हो जाएगा, यहां पर हम लोग डेरिवेशन की तरफ चलते हैं थोड़ा। अपन को लेके आना क्या है भाई, Q इनसाइड अपॉन में ε0, और किसकी वैल्यू चाहिए, फ्लक्स की वैल्यू, यानी कुल वैद्युत फ्लक्स किसके बराबर है, Q इनसाइड अपॉन ε0 के बराबर अपन को चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग कंसीडर करेंगे, मान के चलेंगे कि यहाँ पर कोई सा भी एक आवेश रखा हुआ है प्लस Q। अब उसके चारों तरफ एक गॉसियन पृष्ठ बना दी गई है। ये हमारे पास क्या है, एक आवेश है, प्लस Q आवेश मान लो, माइनस जो भी हो आप मान सकते हो। ठीक है, कोई सा भी आवेश मान लेंगे, छोटा सा आवेश माना हुआ है, प्लस Q आवेश है। इसके चारों तरफ एक हमने गॉसियन पृष्ठ मानी। गॉसियन पृष्ठ इस प्रकार से माननी चाहिए हमेशा कि वो हमें क्या मिले, सिमेट्री में मिले। मतलब उस जगह पे हम लोग जो वैद्युत क्षेत्र है ना, वो इजिली बता सकें। ठीक है, यानी कि सिमेट्री में आ रहा हो। तो यहां से एक गॉसियन पृष्ठ मानी हुई है जिसकी त्रिज्या कितनी है, स्मॉल r के बराबर है। कैपिटल R मान लो, आपकी मर्जी, स्मॉल r मान लो, आपकी मर्जी। ठीक है, तो ये जो सरफेस दिख रही है, ये वाली जो पृष्ठ है पूरी की पूरी कैसी है, वक्रीय पृष्ठ है। मतलब एक फुटबॉल के अंदर बीच में बिल्कुल सेंटर पे क्या रखा हुआ है, चार्ज रखा हुआ है, उसी की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो यहां पर क्या करना है अपन को, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द electric field intensity due to the charge small q। ठीक है, जो स्मॉल q चार्ज रखा हुआ है वो उसकी पेरीफेरी पे देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द चार्ज स्मॉल q ऑन द सरफेस, ऑन द गॉसियन सरफेस। यहां पर गॉसियन लिखेंगे और ज्यादा बेटर रहेगा। कौन सी सरफेस की बात कर रहे हैं हम लोग, गॉसियन सरफेस पर बात करेंगे। तो गॉसियन सरफेस पर हमारा कितना आ रहा वो निकाल लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर क्या हो जाएगा, K Q R
स्क्वायर। के क्यू भाई फोर्स होता है वो क्या होता है, के क्यू 1 क्यू 2 अपॉन में आर स्क्वायर, उसको हम लोग यूनिट चार्ज रख देते हैं तो हमारा क्या निकल के आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि वैद्युत क्षेत्र आ रहा है, कितना हो गया, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर के बराबर हो गया। अब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, के की वैल्यू और रख देते हैं पर लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका वैद्युत क्षेत्र आ चुका है। अब वैद्युत क्षेत्र आ गया, वैद्युत क्षेत्र से हमें क्या चाहिए भाई, यहाँ पर निकालते हैं इसका फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या से निकालते हैं हम लोग, फाई बराबर क्या होता है, ई ए यानी कि डी, ए लिख देंगे ई डॉट डी ए, वेक्टर फॉर्म में होता है। तो इसको जब ओपन किया गया तो क्या मिला था हमें, ई इंटू में डी ए के साथ में क्या मिल रहा था, वो भी क्या लिखेंगे इंटीग्रेशन के साथ में, साथ में इसके क्या मिल रहा था हमें, कॉस थीटा। अब ये कॉस थीटा वाला, ये वाला लोचा समझते हैं पहले। तो यहां पर जो सरफेस है, सरफेस ये वाली दिख रही है, इस सरफेस पर हम लोग एरिया वेक्टर निकालें। एरिया वेक्टर क्या होगा, बाहर की तरफ परपेंडिकुलर डी ए वेक्टर, छोटा सा एलिमेंट लिया हुआ है। और यहां से दूसरी बात किसकी कर रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड की। भैया इलेक्ट्रिक फील्ड आपको सबको पता है कि किसी भी चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी जाती है, बिल्कुल टेंजेंशियली बाहर की तरफ, सॉरी परपेंडिकुलर में बाहर की तरफ। तो यहाँ पर ये जो इसकी रेडियस में जा रहे हैं हमारे, मतलब ये रेडियस जो सर्किल बना है, जो हमारे स्फीयर बना हुआ है उसकी रेडियस के अलोंग ही जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी हमारी, इसी के पैरेलल आ रही है। यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू आएगी वो क्या हो रही है, 0। अब अगर थीटा की वैल्यू 0 होगी भाई साहब तो क्या होगा, फाई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए के साथ में कॉस थीटा यानी कि कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो हम लोग इसको यहीं से लिख ले रहे हैं, कॉस थीटा बराबर कॉस 0 बराबर में 1। ठीक है, तो यहां पर वैल्यू 1 रख देंगे, इंटू में 1। ठीक है, क्या हो जाएगा भाई, अब यहां पर अब बन जाएगा फाई बराबर, इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है हर जगह पे, वहां पर ई बाहर निकल आएगा। अब ये हमारा यहाँ पर कॉस थीटा आ गया था तो वेक्टर हट जाता है। ठीक है, देखो फाई बराबर क्या हो गया, ई इंटू डी ए। डी ए को इंटीग्रेट करेंगे, बार बार जोड़ते जाएंगे। यहाँ पर जो एलिमेंट छोटा सा सेगमेंट लिया था हमने, इसको बार बार जोड़ रहे हैं पूरी सरफेस पर, पूरी फुटबॉल पर हम जोड़ रहे हैं। तो कितना हो जाता है, पूरी स्फेरिकल सरफेस का एरिया होता है वो क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। चलो भैया ई की वैल्यू और रखवा लो, ई की वैल्यू क्या दी हुई है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, इंटू में क्या लिखा है 4 पाई आर स्क्वायर। ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, बचा क्या, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। जो हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट के बराबर, यानी कि क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर। अब यहाँ पर देखा जाए तो इस पूरे के पूरे जो हमने स्फेरिकल सरफेस मानी, गॉसियन सरफेस मानी गई है, उस गॉसियन सरफेस के अंदर नेट चार्ज कितना है, केवल क्यू ही तो है। तो इसी को हम लोग क्या लिख देंगे, क्यू इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर हमारे पास जो थ्योरम थी गॉस की वो क्या थी भाई, कि फाई बराबर क्या होता है, यानी कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस से पास होने वाला नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके बराबर होता है, उसके अंदर प्रेजेंट सभी चार्जेस के अलजेब्रिक सम का 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है। थैंक यू।